तो किस फेज़ में हो तुम? लाइफ के 3 मुझे लगता है फेजेस होते हैं जो मैं अभी जस्ट फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था। एक है माइनस, एक है न्यूट्रल, एक है प्लस। कॉमन बात है कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही है, माइनस या तो न्यूट्रल या तो प्लस, है ना। माइनस फेस, डिप्रेशन वाला स्टेट। हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया और हर कुछ साल में कुछ ऐसा होता ही है बड़ा, जो हमें वापस डिप्रेशन में ढकेल देता है, नुकसान में ढकेल देता है, डाउट में ढकेल देता है। ऐसा फील होता है कि लाइफ जीना ही नहीं है, पूरा ख़त्म कर देता है हमें अंदर से, पूरा एक तोड़ देता है, बिखर जाते हैं हम लोग पूरा। और कितने सुसाइड्स होते हैं, और कुछ लोग जो बंधे हुए होते हैं जिम्मेदारियों और कुछ चीज़ों से, वो अपने आप को रोक के रख लेते हैं, लेकिन ऐसी ही लाइफ जीते जो खाली नाम के लिए लाइफ है, लेकिन वो लाइफ मौत से भी बदतर होती है, कांस्टेंट डिप्रेशन। और डिप्रेशन होके कितने लोग तो उनको देख के लगेगा भी नहीं आपके डिप्रेशन में है, उनको लगेगा यार ये तो अच्छा खासा चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, फिर रहा है, बट अंदर से ख़त्म हो गया, टूट चुका है, बहुत पेनफुल स्टेट है वो। तो ये है माइनस वाली लाइफ। एक है न्यूट्रल वाली लाइफ, जिसमें ज़्यादातर लोग हैं आज के टाइम पे। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में तो नहीं है, लेकिन ये खुश भी नहीं है, ये परेशान है बेचारे, भाग रहे, दौड़ रहे, दौड़ते चले, भाग रहे लाइफ के बिल्स पे करने के चक्कर में ही। और हम सब फंसे हुए इस सिचुएशन में, कोई गलत बात भी नहीं उसमें, कि हम भाग रहे और हमारे को वही प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी भी छोटी भी, वो सब कॉमन है सबके लाइफ में। हर कुछ साल में एक बड़ी प्रॉब्लम आनी है और वो रिपीट होनी है हर कुछ सालों में, अलग अलग तरीके की। कभी किसी अपने का डेथ हो जाएगा, कभी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, कभी कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं होगा, कभी हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये हर कुछ सालों में ना कुछ चीज़ आनी ही है, और ये सभी को आनी है। तीनों के जो मैंने फेजेस बताए में लोग हैं, वो तीनों के लिए वो कॉमन ही है, सॉर्ट ऑफ, कम ज़्यादा। सो ये जो न्यूट्रल वाला फेज़ है, इसमें बस भाग रहे हैं, लेकिन खाली बस एंड्स मीटअप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक ऐसी दौड़ लगी है जो कैसे कि एक दिन कब जा रहा है, हफ्ते महीने साल चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, बस टाइम निकलते जा रहा है और हम वहीं के वहीं बस सरवाइव करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये दोनों फेज़ जिसमें ज़्यादातर लोग हैं, कोई बुराई नहीं है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश नहीं कर रहे तो बात अलग हो, कोशिश करें तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। रिजल्ट हर कोई सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में फिर रेशियो क्या रहेगा सक्सेस और अनसक्सेस का। अब मैं आता हूँ तीसरे मेन मुद्दे पे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो है प्लस वाली लाइफ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, जो मेरे माइंड कहता है, ये वो लाइफ है जिस लाइफ में लाइफ हो, ये वो लाइफ है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसको भी तो वही प्रॉब्लम्स होगी जो पहले 2 फेज़ वालों की थी, इसको भी तो लाइफ में आना ही ऊंच नीच। कितने भी आप बड़े लोग देख लो, नामचीन लोग देख लो, अमीर लोग देख लो, क्या उनके डाइवोर्स नहीं होते, क्या उनके फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स नहीं होते, क्या उन पे केसेस नहीं चढ़ते, क्या उनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, हर एक को होते हैं। ये थर्ड वाला ऑप्शन में क्या है मालूम है, ये वो लोग हैं जो एक 2-3 चीज़ को समझ गए छोटी मोटी। पहला समझ गए है कि भाई लाइफ का पैटर्न ही है, ऐसे ही चलनी है, ये हमें कुछ ना कुछ बीच में बाउंसर्स मारते ही रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आप ऊपर आने ही वाली है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है आगे का फ्यूचर। ये एक बहुत बड़ी बात समझ गए है कि हमें कुछ भी बनाया जा सकता था। दे सी दी अदर साइड, कि हमें कीड़े मकोड़े बना सकते थे जिसका लाइफ स्टाइल हो सकता है 1 हफ्ता हो, या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जा सकती थी इंसान छोड़ के, जो इतना इंसान सबसे टॉप मोस्ट है, उसमें जो फीलिंग्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, जो वो सब ग्रास्प करता है, पूरा एक लाइफ जीता है, पूरा जो साइकिल है, उससे बड़ा गिफ्ट क्या ही हो सकता है। मैं तो बोलूँ, जो हमें बोझ लग रहा है एक्चुअली वो गिफ्ट है। जब तुम को ये बनाया है और तुम आए ही खाली हाथ हो, मतलब तुम ज़ीरो से ही स्टार्ट हुए हो, तो तुम माइनस में हो ही कैसे सकते हो। कुछ भी हो रहा होगा तो देखा जाए तो तुम प्लस में ही हो, अगर बुरा हो रहा है तो भी तुम प्लस में हो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ तो मिली है वो चीज़। सो जब ये सब थॉट्स एक रैशनली माइंड में आती है, ओपन माइंडेड वे में हम सोचने लगते हैं, बीइंग नॉट जजमेंटल ऑन एनीथिंग, और लाइफ को बोझ के बजाय इस तरीके से लेने वाले हैं कि बहुत सारी चीज़ आएगी लाइफ में और बहुत कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस होगा। अब मैं क्या पकड़ के रखता हूँ उस पर डिपेंड करता है, यदि बुरे को ही पकड़ के रख लेता हूँ, अच्छा भी तो बहुत कुछ है ना। ये वीडियो आप सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब आपका दिमाग जगह पे, आपके कान से आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो आँख से, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है।
ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो ये नहीं कर सकते हैं, जो आप और मैं कर सकते हो। अगर हमारी लाइफ कुछ लोगों से कम है तो ऐसे कई बहुत बड़ा सेगमेंट है जिससे कई ज़्यादा है, तो हमें कौन सा साइड देखना वो हमारे आप ऊपर है। तो ये वो लोग हैं ना जो इन बातों को समझ गए हैं, और इंस्पाइट इनके लाइफ में भी डेली छोटी प्रॉब्लम्स आती है, हर हफ्ते आती है और बड़ी बड़ी भी आती है, उसके बावजूद ये लोग लाइफ जीते हैं। ये अपना म्यूज़िक है ना वापस लेके नहीं जाने वाले हैं। ये जाएंगे ना जिस दिन, तो म्यूज़िक ऐसा नहीं इनके मन में रहेगा यार मैं आधी अधूरी लाइफ जी के गया, लाइफ तो जिया ही नहीं मैंने। ये म्यूज़िक पूरी दुनिया में दे के जाने वाले, एक्सप्रेस करके जाने वाले अपने आप को। छोटी मोटी चीज़ों में भी अगर आपके मन में 10 चीज़ें हैं ऐसी लिस्ट में कि आपको करनी है और आप 4 अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी 6 के लिए क्यों रुके हो? धीरे धीरे शुरू कर दो उसको। कुछ मन में है हाँ ना, और करके देख लो एक बार, क्या होगा? फेल ही होगे और क्या होगा उससे ज़्यादा। क्या डर है लाइफ का? सबसे बड़ा डर क्या है? डेथ। वो तो वैसे भी आनी है, तो फिर किस बात का डर? फिर बचा ही क्या फिर डरने के लिए? सो गाइस, जब बारिश हो ना, यू शुड नॉट सी कि भाई यार हर टाइम में फिर बारिश आ गई। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि लाइफ में लाइफ होना चाहिए। वापस से वही बात बोल रहा हूँ कि आप बारिश में होना चाहिए मन, क्या मैं भीगता हूँ जाके, वो हवा चल रही है ना मैं वो फील करता हूँ। कोई अच्छा कुछ दिख रहा है ना मैं खरीद लेता हूँ, खा लेता हूँ। कोई अच्छा लग रहा है उसके साथ थोड़ा बैठ लेता हूँ। एक छोटा बच्चा भी हमें स्माइल करता है तो हमें उसे ऐसी स्माइल देने के लिए से कंजूसी करते या फेक स्माइल देते। क्या ज़माने में, क्या स्टाइल में और क्या सिचुएशन में हमने खुद को ला दिया है। गाइस, बहुत सारा सक्सेस पाने के बाद खुशी मिलती है ऐसा ज़रा सा भी नहीं है। बस आप इतने बड़े बड़े नामचीन लोगों को देखो ना, कितने जो पैसा कमाए, नाम कमाए, क्या उनके डाइवोर्सेस नहीं होते? क्या उनका ब्रेकडाउन्स नहीं होता है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स? या क्या उनका हेल्थ ब्रेकडाउन नहीं होता है? राइट टाइम के लिए रुकना बंद करके आज से ही ना छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना शुरू करो, फिर बड़े मोमेंट्स को जीना शुरू करो, और लाइफ में उस तरीके की लाइफ जियो, मैं वापस कह रहा हूँ, जिसमें लाइफ हो। ये है फेज़ 3 जिसमें हम सबको आना है, और इसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है डिसीजन की, कि आज अभी से मैं अपनी लाइफ जीना शुरू करूँगा। जो होगा सो होगा, और जो होना है वो होगा, बुरा होगा तो होगा, होते रहेगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ जितना भी छोटे छोटे टप्पे टप्पे में इधर उधर ऐसे वैसे जैसे भी है, बट मैं चुरा लूँगा कुछ चीज़ों को, लम्हों को, कुछ पल को, कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लूँगा, जी लूँगा, गाना गा लूँगा, बारिश में भीग लूँगा, नाच लूँगा, यू नो, जो फील आ रहा है कर लूँगा, मन में 2-4 चीज़ें कर दूँगा। कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ का, जस्ट स्टार्ट लिविंग। हम में से ज़्यादातर लोग या तो माइनस वाले में हैं या न्यूट्रल वाले में हैं। लेकिन हम बने हैं ना, अगर इंसान हमें बना के भेजा एक सर्टेन टाइम के लिए, तो वो थर्ड वाला जो है ना, प्लस वाला, उसके लिए भेजा है। शुरू तो करते हैं जीना, वरना लाइफ तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी है। थिंक ऑन इट।